नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में हमने अभी तक बात की कि हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है वो किन किन कारणों से होता है, जिसके लिए हमने संधिवात, वात, रक्त, आमवात, इन सभी के बारे में और इन सभी की चिकित्सा कैसे की जाती है इन सभी के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी का दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होते हैं इसके घरेलू उपाय और इसके लिए आयुर्वेद में क्या चिकित्सा बताई गई है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे सत्वायु आयुर्वेद में। अगर घर की नींव कमजोर हो जाए तो सारा घर हिलने लगता है, वैसे ही हमारे शरीर की नींव होती है हमारी एड़ी, और अगर एड़ी में दर्द हो जाए तो मनुष्य की भी नींव हिल जाती है। ऐसा ही होता है एड़ी का दर्द। कई लोगों को सुबह सुबह उठते ही जैसे ही वो पहली बार पैर जमीन पर रखते हैं वैसे ही अचानक इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो उठकर चलने में भी सक्षम नहीं होते हैं। यही है एड़ी का दर्द या हील पेन। एड़ी में दर्द कहाँ हो रहा है इस आधार पर ही चिकित्सा की जाती है, क्योंकि एड़ी में अलग अलग जगह पर दर्द अलग अलग कारणों से होता है। कहीं पर दर्द में गर्म सिकाई की जाती है और कहीं पर दर्द में ठंडी सिकाई। इसलिए ये जानना जरूरी है कि निश्चित तौर पर दर्द कहाँ हो रहा है, जिसके मुख्यतः 4 कारण होते हैं। हम इन सभी 4 कारणों के बारे में एक एक कर जानेंगे और सभी की चिकित्सा और घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला है, अगर एड़ी में बीचों बीच दर्द हो रहा है और साथ में चारों पांचों पैर की उंगलियों के नीचे भी दर्द हो रहा है। इस तरह का दर्द ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनका फ्लैट फुट होता है, यानी कि जिन लोगों के पैर में जो कर्व होना चाहिए वो नहीं होता है, फुट एकदम सपाट होता है, उनको ये दर्द ज्यादा होता है। या फिर ऐसे लोगों को जिनका पैर के तलवे में जो फैटी पैड होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। ज्यादातर फ्लैट फुट की कंडीशन जन्मजात होती है। ऐसे में आपको जो फुट पैड्स आते हैं मार्केट में उनका प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत लाभदायक रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने के कारण या कुपोषण के कारण फैट पैड पैर का लॉस हो गया है, उनको बल्य औषधियों की आवश्यकता होती है, दीपन पाचन औषधियों की आवश्यकता होती है, शरीर में बल और फैट को बढ़ाने वाली औषधियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ समय तक ऐसे लोग पैर के नीचे फुट पैड लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर और पैरों का जो फैट है वो वापस बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, उसकी औषधियां लेनी चाहिए। दूसरा कारण, अगर आपको एड़ी में पीछे की तरफ दर्द होता है तो पीछे की तरफ, जो पैर के पीछे की तरफ की मांसपेशियां होती हैं वो आकर जुड़ती हैं और उस टेंडन का नाम होता है टेंडो एचिलिस। तो जो टेंडो एचिलिस होता है, जब वो कैल्केनियम यानी कि जो हड्डी होती है एड़ी की उससे जाके जुड़ती है तो कभी कभी इस जोड़ में यानी कि हड्डी और मांसपेशी के जोड़ में जो सूजन आ जाती है उसके कारण दर्द होता है। ये सूजन ज्यादातर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होती है, या फिर वेरिकोज वेन के कारण होती है, या फिर ऐसे लोग जिन्हें रक्त से संबंधित बीमारियां हैं उन लोगों में होती है। पाचन से संबंधित बीमारियां हो, पेट अच्छी तरह से बहुत दिनों तक साफ ना हो, तब भी वहां पर दर्द हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा आम खाने के कारण भी वहां पर दर्द हो सकता है। इसलिए अगर पैर की एड़ी के पीछे की तरफ आपको बहुत ही तेज दर्द होता है तो इसके लिए पहले तो आप घरेलू तौर पर जो अर्क होता है, जिसे आक कहा जाता है, रुई कहते हैं या फिर अकौआ कहते हैं, उसका पत्ता गर्म करके अगर आप बांधते हैं तो एड़ी के दर्द में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा सुबह सुबह 20 ml घी अगर आप लेते हैं रोज तो भी ये दर्द आपका धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाता है, क्योंकि जो घी होता है गाय का वो रक्त शुद्धि करता है। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग की जो बढ़ने की टेंडेंसी होती है बॉडी में उसको भी कम करता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में इसके लिए विरेचन बताया गया है। एरंड तेल में सुंठ या सोंठ जिसे बोलते हैं वो डालकर विरेचन यानी कि पेट साफ करने की औषधियां दी जाती हैं। इसके अलावा तेल की वस्तियां भी बहुत लाभदायक हैं। इस तरह के एड़ी के दर्द में प्रसारिणी तेल या कासी सारी तेल से अगर आप मालिश करते हैं तो भी बहुत लाभ होता है।
कांचनार गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल या फिर कैशोर गुग्गुल का लेना भी इस तरह के पेन में बहुत लाभदायक होता है। अगर साथ में सूजन भी ज्यादा मिल रही है और दर्द है तो लीच थेरेपी यानी कि जलौका के द्वारा वहां का रक्त मोक्षण करना भी बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा रक्त का शोधन करने वाली रक्त शुद्धिकारक औषधियां लेनी चाहिए। इस तरह के एड़ी के दर्द में कुछ व्यायाम भी बहुत लाभदायक हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन, विपरीत करणी, सर्वांगासन। इस तरह के आसन भी अगर आप करते हैं तो भी आपको इस एड़ी के दर्द में बहुत आराम मिलता है। तीसरे प्रकार का दर्द है जब एड़ी में बीचों बीच एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कुछ अंदर से चुभने जैसा, पिन जैसी फीलिंग आती है या थ्रोनी फीलिंग, यानी कि जैसे अंदर कोई पत्थर का टुकड़ा रह गया हो, ऐसी फीलिंग आती है। इस तरह के दर्द को आयुर्वेद में वात कंटक कहा जाता है। इसे मॉडर्न में कैल्केनियल स्पर भी कहा जा सकता है। ऐसी कंडीशन संधिवात में भी हो सकती है कि जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो और अलग अलग जगह कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से हड्डी बढ़ रही हो। इस तरह की कंडीशन में आयुर्वेद में बताया गया है कि मृतिका शलाका से अग्निकर्म करना चाहिए, यानी कि मिट्टी की एक डंडी बनाकर उसे आग पे रखकर डायरेक्ट तपाना चाहिए और जिस जगह पर आपको स्पेसिफिक दर्द हो रहा है एकदम वहां पर बिंदु पर अग्नि बिंदु देना चाहिए, यानी गरम शलाका से टच कराना चाहिए, जिससे कि वहां पर आराम मिलता है। इसके अलावा जो ईंट होती है, पत्थर की ईंट होती है, उस ईंट को भी अगर आप आग में पूरी तरीके से गर्म करते हैं और उसके थोड़ा सा ऊपर रख के उससे सिकाई करते हैं तो भी इस तरह के दर्द में वात कंटक में बहुत लाभ होता है। बालू जो होती है, बालू को कढ़ाई में गर्म करके उसकी पोटली बना के भी सिकाई करने से इसमें लाभ होता है। इसके अलावा इस तरह के दर्द में महाविषगर्भ तैल या फिर निर्गुंडी तैल की मालिश करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा रासनादी गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, इन सभी तीनों गुग्गुल की एक एक गोली सुबह और शाम लेने से भी इस तरह का दर्द आसानी से ठीक हो जाता है। धानवंतर तैल या दशमूल तैल की जो बस्तियां होती हैं वो भी इस तरह के एड़ी के दर्द में, वात कंटक में बहुत लाभदायक हैं। इसके अलावा हर रात 20 ml महारासनादी अगर आप काढ़ा लेते हैं तो ये एड़ी का दर्द आसानी से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा, गुडुचि, आंवला, इन सब का प्रयोग भी लाभदायक है। चौथे प्रकार का एड़ी का दर्द है जब एड़ी में तलवे में थोड़ा सा आगे की तरफ आपको दर्द होता है, तो इसे आधुनिक में प्लैंटर फेशियाइटिस कहा जाता है। ये विशेषता जो स्किन के नीचे लेयर रहती है, त्वचा के नीचे लेयर रहती है या मांसपेशियां होती हैं पैर के तलवों की, उनमें सूजन आ जाने के कारण होता है। और उनमें सूजन आ जाने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर गाउटी आर्थराइटिस या मांसाहार का बहुत ज़्यादा सेवन करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, सी फूड बहुत ज़्यादा लेना, पाचन अच्छी प्रकार से ना होना और बहुत दिनों तक अपच की समस्या बने रहना, डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत दिनों तक जो लोग ज्वर के कारण या बुखार के कारण बीमार रहते हैं, उन लोगों को स्पाइसी, ऑयली, मसालेदार, पेट में जलन उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने से भी इस तरह का दर्द शुरू हो जाता है। एड़ी में अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है तो आपको ठंडे पानी की सिकाई बहुत लाभदायक होती है। इसका मतलब है कि जब आपको एड़ी के पीछे की तरफ दर्द होता है तो आपको गर्म पत्ते से सिकाई करनी चाहिए, जबकि जब आगे की तरफ दर्द होता है तो इसे अगर आप ठंडे पानी को या बर्फ को एक बॉटल में भरकर पैर के नीचे ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो भी ये बहुत आराम देता है। इसके साथ में इस तरह की कंडीशन में आपको पैरों की एक्सरसाइजेस पैर के तलवे की ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि जो एंकल जॉइंट की एड़ी की एक्सरसाइज बताई जाती हैं वो बहुत लाभदायक होती हैं, जिसके लिए प्लैंटर फ्लेक्शन यानी कि पैर को नीचे की तरफ उंगलियों को घुमाते हुए ले जाना और फिर पैरों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ले आना या फिर चारों तरफ पैर को घुमाना। ये जो सारी एक्सरसाइजेस होती हैं ये आप बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एरंड की जो जड़ होती है उसका काढ़ा जो है, जो आप दूध में बनाकर अगर पीते हैं तो बहुत लाभदायक होता है। धतूरे के पत्ते का जो लेप होता है वो भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त पाचक औषधियाँ जो कि आम पाचन करे, जैसे कि सौंठ, अजवाइन, इनका प्रयोग भी अच्छा होता है।
इसके अलावा पेट साफ करने वाली औषधियां रात में लेना, 1 चम्मच त्रिफला को 1 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच घी के साथ हर रात लेना, या फिर अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करना भी लाभदायक होता है। इसके अलावा गरम जो तेल होता है जैसे कि निर्गुंडी तेल है, महानारायण तेल है, इनकी मालिश करना भी लाभदायक होता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और साथ में सूजन भी है तो जलौ का उच्चारण यानी कि जलौ का लीच के द्वारा वहां पर हम रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। कई बार जिन लोगों को लंबे समय से बुखार बने रहने के कारण इस तरह से एड़ी में दर्द होता है, उन्हें महासुदर्शन काढ़ा या फिर चातुर्थिक ज्वर के लिए जो काढ़ा बताया गया है वो लेना चाहिए। ये सारे उपाय अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पूरी तरह से एड़ी के दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी एड़ी के दर्द में आराम नहीं मिलता है तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक जो आपके आसपास हो उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, या फिर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद का पालन करें, उचित आहार लें, स्वस्थ। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।